भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित करके इसरो ने दिखाया है। इससे भविष्य में लंबे स्पेस मिशन को सफल बनाने में मदद मिलेगी। लोबिया के बीजों को पीएसएलवी C-60 रॉकेट के जरिए 30 दिसंबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्पेडेक्स मिशन का एक हिस्सा था। तो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। और उसी के साथ अब ये दूसरी खबर आ रही है इसी से, यानी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। ग़ज़वा-ए हिंद अगर हमारी ज़िंदगी में हो जाती है तो आप ये जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। समझती हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं ना, उन सब का हल सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है। अगर सारे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, और अगर आप हुंजा का मॉडल उठा के देखते हैं कि एक जनरेशन में अगर हम स्टोन एज से निकल के एक स्पेस एज में आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो मैं समझती हूँ कि वही एजुकेशन को हमें कंटिन्यू करके पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में फैलानी चाहिए। ठीक है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि स्पार्को जो है वो काफ़ी पहले से जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसरो बहुत ही ज़्यादा वो बैकवर्ड है, और मतलब इसे इतना कंसीडर नहीं किया जा रहा। इसमें ये है कि फ़ंड्स का भी इशू है कि गवर्नमेंट उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही, फंड्स वगैरह प्रॉपर एलोकेट नहीं कर रही। जैसा कि इसरो का आपने एग्जांपल दी, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ही पूरी वर्ल्ड में वो मतलब कोई भी अचीव नहीं कर पाया था। अब देखिए, हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई IIT से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस वक्त रूल कर रहे हैं, टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं, एकेडमिक्स में रूल कर रहे हैं। भारत मून पर ऐसे ही नहीं पहुंच गया। मून मिशन उनका इसरो स्पेस एजेंसी ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे लोगों ने मिलकर बनाया है। वो वहां से देखिए कौन लोग पैदा कर रहे हैं, भारत कैसे लोग पैदा कर रहा है। आप ये तो अंदाजा करें, जो दुनिया के ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो पॉसिबिलिटी नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अगर कोई करके दिखा रहा है तो वो भारत के प्रोफेसर्स हैं, भारत के इंजीनियर्स हैं। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, आप ये जो कंपैरिजन कर सकते हैं, आप क्या ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर हाँ पानी से गाड़ी चलानी हो तो वो चला सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका, या तो फिर करके दिखा देते। जब आप ये कहते हैं जी पानी से गाड़ी चल सकती है तो चला के दिखाते, मतलब एम ही इधर उधर की उड़ा देते। मुझे अचानक याद आ गया, मतलब ठीक है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कॉलेजेस, ऐसे IITs बनाए हैं जहाँ से लोग पढ़कर ऐसे प्रोफेसर्स बने, ऐसे इंजीनियर्स बने जो टेलीपोर्टेशन पॉसिबल करके दिखा दें? कैन यू इमेजिन? दिस इज इम्पॉसिबल। ये बात करना ही एक इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये इतनी जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो हुई, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप डेकेड की या सेंचुरी की कहते हैं डिस्कवरी, वो ब्लैक होल की पिक्चर है, राइट, जो ली गई। उसमें नरगिस मवाल वाला का नाम लिया जाता है ना, नरगिस मवाल वाला उसकी हेड थी। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है, खातून ने वो कर दिखाया। वो भी एक इम्पॉसिबल माइलस्टोन था जो अचीव किया गया, नामुमकिन काम था जो करके दिखा दिया ब्लैक होल की तस्वीर लेकर। लेकिन नरगिस मवाल वाला पाकिस्तान के अंदर पली बड़ी नहीं थी, उनका ताल्लुक वहाँ से ज़रूर था, लेकिन उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन और सारी उन्होंने लाइफ वो अमेरिका में गुजारी। तो हम ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं जो ठीक है उनके फोर फादर्स या वो खुद वहाँ पर पैदा हुए, लेकिन एजुकेशन वहाँ से किसने हासिल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसने इतना बड़ा काम किया हो? हाँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम, प्रोफेसर अब्दुल सलाम, नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, जिनको डिसोन कर दिया गया क्योंकि वो अहमदी थे, इसलिए क्योंकि उनका फिरका वो था। तो अगर कोई ऐसा वहां से निकल आए तो उसको तो डिसोन कर देते हैं आप। तो ये आप चीज इसमें देख लें कि दुनिया में फिर वो कहते हैं तरक्की कैसे करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान की जो इंटरनेट आ रहा है ना, वो बड़ा अजीब इंटरनेट है, क्योंकि सारी मछलियां पाकिस्तान में आने वाले इंटरनेट की केबल्स को खाती हैं।
तो बात तो उनकी सही है कि ये अजीब किस्म की सिचुएशन है। और आज ये जो एम्बेरसमेंट हुई है कि जी पाकिस्तान टॉप्स द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हम जो है वो दुनिया में टॉप कर गए। हम ये हमें ऐसा टॉप नहीं करना चाहिए था, ऐसा टॉप हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर लिया टॉप, क्योंकि हमारे वो जिसे कहते हैं ना, कोई नहीं है पूछने खींचने वाला ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पे हुकूमत, जहाँ पे वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वजीर आजम पाकिस्तान खुद जो है वो, और सारे के सारे लोग पाकिस्तान में जो लोग पावर में हैं वो खुद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। मैं तो इस चीज़ को हैरान परेशान हूँ भाई कि क्यों करके ऐसी चीज़ जो है वो की जा रही है। आई विश कि ये इंटरनेट शटडाउन बंद हो, ताकि वो आम बच्चा, वो आम आदमी, वो आम लड़की जो गांव में बैठ के कहीं पे काम कर रही है, किसी शहर में बैठ के काम कर रही है और जो रोज़गार कमा रही है, और वो जो इंडिया बांग्लादेश, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानी बच्चे कम्पीट करते हैं इंडियन से, तो उनका कंपटीशन तो ऑटोमेटिक ख़त्म कर दिया ना हमने। कि जब दुनिया में, जब मेरे पास एक लड़का काम करता था, उसने मुझे बताया जी कि हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और फिर हम ऑनलाइन ही compete करते हैं। तो हम उसमें फिर जो हमें compete करते हैं, फिर हम वो प्रोजेक्ट जीतते हैं और फिर हम उसमें दिस इज व्हाट ही डिड, आस्क टोल्ड मी, और कहता है कि जब हमारा इंटरनेट बंद होता है तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हम इस पोजीशन में नहीं होते। लेट्स सी कि इससे हमें कोई हिदायत मिलेगी। वैसे तो हम $1 अरब यूएई लेने जाते हैं और दिल हमारा आए तो हम $1.5 अरब का खुद ही नुकसान अपना खुद ही अपने हाथों से कर लेते हैं, एज इंटरनेट शटडाउन से हमने किया।